वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, हम बात कर रहे हैं मॉरल फाइबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मॉरल फाइबर ऑफ द सोसाइटी एज वेल। डॉक्टर साहब, सबसे अफसोसनाक बात यह नहीं है कि एक कैंडिडेट ने एक जाली सनद पेश कर कर इलेक्शन लड़ा। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब उसका पोल खुला तो चंद सवालात के बाद उसे अदालत उज़्मा ने यह कहा कि तुम जाके इस्तीफा दे दो। उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि फिर उस कैंडिडेट जिसने अपने आप को मास्टर्स इन इस्लामियात जाहिर किया था और जो हजरत मूसा की लिखी हुई तफसीर पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसे दोबारा टिकट दिया गया। उसकी पूरी कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उस पसमानदा इलाके में पहुंचे जहां वो वैसे पहले कभी शायद गए भी ना हो। रिश्वत के तौर पे वहां पे कॉलोनियां बनाई गई, 4 रोया सड़कें बनाई गई, वहां पे हर चीज हुन बरसने लगा। इतना हुन बरसा कि अब हमारी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसियों के जितने भी वोटर्स हैं वो हाथ उठा के दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, हमारे इलेक्टेड आदमी की भी डिग्री जाली निकले, उसे दोबारा टिकट दी जाए और वो दोबारा री इलेक्ट हो। और सर, सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस मुआशरे में हमारा जो वोटिंग पब्लिक है उसने दोबारा उसे इलेक्ट किया। क्या ये कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान की रियाया को और पाकिस्तान के अवाम को कि वो किसको इलेक्ट कर रहे हैं? हम जब दिन मनाते हैं बड़े लोगों के, उसमें दानिश्वर भी हैं, उसमें बड़े सहाफ़ी भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, लिखारी भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। मैं हमेशा एक सवाल अब करने लगा हूँ कि अगर ये सब लोग इतने ही बड़े थे और इतने ही अजीम थे तो हम ऐसे क्यों हैं? पाकिस्तान ऐसा क्यों है? ये कौम ऐसी क्यों है जिसको कौम कहना भी शायद क्वेश्चनेबल है? यहाँ सवाल ये है कि जिसकी जाली डिग्री पकड़ी गई उसको दोबारा टिकट किस खुशी में दिया गया है? शुरू में मैं ये कह चुका हूँ कि मैं डिग्री की पाबंदी के खिलाफ हूँ। इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है। उसकी 2 वजूह हैं। एक तो ये कि मैं पाकिस्तान का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उससे मुतमईन नहीं हूँ, डिग्री होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी वजह यह है कि अगर लोग किसी को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं तो पीपल्स विल इज़ द सुप्रीम इन एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, कि हमें यह हक नहीं पहुँचता कि हम उनसे कहें कि इसके पास डिग्री नहीं है, इसको मत इलेक्ट करो। लेकिन जब एक कानून बन गया, गलत या सही, और उसको पूरा करने के लिए झूठ बोला एक आदमी ने, जालसाजी से काम लिया और वो जालसाजी पकड़ी गई, तो ये बात तो ये बताएंगे एडवोकेट साहब कि उसकी सज़ा कोर्ट ने क्यों नहीं दी। ये कानूनी मुशगाफियाँ हैं, मुझे वैसे भी कोर्ट से बहुत डर लगता है। बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप्स हैं पार्टी की, वो ऐसे धोखेबाज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? मेरे ख्याल में जो बहुत सारी इखलाकी कमियों का जिक्र आपने किया है उसमें एक पार्टी हॉपिंग आपने कहा, इधर से उधर हो जाना, और आपने कहा कि सुबह एक पार्टी के साथ होते हैं और शाम दूसरी पार्टी के साथ होते हैं। डॉक्टर साहब, मजे की बात यह है कि जब शाम दूसरी पार्टी के पास जाते हैं तो रात को ये कहते हैं कि दुनिया का हर खराब मामला, दुनिया की हर बुराई सुबह वाली पार्टी में था, जिसके मैंने दोपहर में इसे शिफ्ट किया। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट उमर साहब, कि ये जो बिल्कुल ही इखलाकियात का जो बहरानी कैफियत है, ये आटे और चीनी से भी ज्यादा कम पाई जाती है हमारी इखलाकियात में। सर, आप चोर को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, जालसाज को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती है, तमाम पार्टीज कर रही हैं। आप, हम समझते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ही बहुत बड़ी एक, एक्चुअली हुकूमत की बैशिंग एक बहुत अच्छा मशगला है, मगर सर कोई पार्टी से मावरा नहीं है। आपका क्या ख्याल? देखिए, जो डॉक्टर साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो माशरे के जो हालात हैं मॉरलिटी के, इसकी वजह सबसे बड़ी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि जो लोग आपके लीडरशिप रोल में आ रहे हैं उनके अपने क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनका अपना क्या रोल रहा है। अभी पहले आबिद शेर अली बात कर रहे थे जी, अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल होना चाहिए उन लोगों को भी, उन पार्टीज को होना चाहिए जिन्होंने टिकट इशू किया ऐसे जालसाज आदमी को, उस इलेक्शन कमीशन कि वो लोग जिन्होंने वेरीफाई करना था। अब आप देखें ना, 2.5 साल 2.25 साल गुजर गया है, ये वो लोग हैं जिनके महाना, जिनके अखराजात लाखों में
हजारों में नहीं, लाखों करोड़ों में जाते हैं। इनके पर्क्स, इनके फंड्स जो सारे जो है, और ये सारे का सारा कौमी खजाने के ऊपर बोझ बनता है। और ऐसे शख्स को अगर जाली डिग्री निकल आए और उसको सिंपल ये कहा गया जी या आप इस्तीफा दे दें या जाके दोबारा इलेक्शन लड़ने की आपको इजाजत है, और फिर वही पार्टियां जो आज बड़ी दावेदार है मॉरल्स की, वो ये दोबारा उसी कैंडिडेट को दोबारा दे दें टिकट। तो उसकी सबसे जो वजह हमें समझनी चाहिए डॉक्टर साहब, 60-62 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम का कभी भी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं आई। यहाँ पे या तो सिविलियन डिक्टेटर्स हुए या मिलिट्री डिक्टेटर्स हमेशा आए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो खुद इतनी करप्ट है कि वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स, ऐसे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि जो जिनके अपने कोई मॉरल्स हों, ताकि वो इनके ऊपर जो है कोई इनके ऊपर उंगली ना उठा सके और भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे जो है ना वो दुम हिलाते रहे। अब आपके सामने अगर एक शख्स खुद ऑन ओथ उसने ये ओथ लिया असेंबली में और वो उसका बाद में प्रूव हो जाता है कोर्ट के अंदर कि उसकी डिग्री जाली है, तो उस ऐसे शख्स को बजाय सजा देने के, सजा तो कौम को मिल रही है कि दोबारा उन हलकों के अंदर जो है करोड़ों अरबों रुपए के फंड सियासी रिश्वत के तौर पे दिए जा रहे, इलेक्शन कमीशन को के मामला को बजाय सीधा करने के, और मजीद जो है उसको अपने, अभी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी बाई इलेक्शन जितने हुए वो एक जैली इदारे के तौर पर हुकूमत के काम। बाई इलेक्शन की बात आपको ख्वातीन हज़रात इस ब्रेक पे जाने से पहले एक बात ये जो इन्होंने कहा कि जमहूरियत नहीं रही, डिक्टेटरशिप रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मोरालिटी का ताल्लुक सिर्फ जमहूरियत से तो यकीनन नहीं, डिक्टेटरशिप में भी जरूरत है उसकी सर, बिल्कुल हर किस्म की तर्ज हुकूमत में है। ख्वातीन हज़रात, जो बात एक बड़ी अहम सामने आई है कि सजा किसी भी जालसाज को नहीं दी जा रही, उसको दोबारा दुल्हा बना के हुजरा रूसी में भेजा जा रहा है। सजा उमर सरफराज सीमा के बकौल हमें मिल रही है, मुझे और आपको, इसलिए कि अब तक तकरीबन 24 अरकान असेंबलियों को नाअहल करार दे दिया गया है। कई जगहों पे बाई इलेक्शन हुए हैं। करोड़ों रुपया एक छोटे से बाई इलेक्शन पे भी इस मुल्क के खजाने से 5 से 10 करोड़ रुपया लगता है, जो आपके और मेरे बच्चों के मुंह के नवाले छीन कर उनकी तालीम के मौके मसदूद करके इन लोगों को दोबारा इलेक्ट करने पे खर्च हो रहा है। ये होनी चाहिए आप लोगों को असल तकलीफ। छोटी सी ब्रेक में अपनी तकलीफ का अजाला कीजिए और हमारे साथ रहिए।